हमारे मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं, आइए हम जानते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, रदनक, अनचौर्णक और चौर्णक। कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं? रदनक दांत खाद्य पदार्थों को चीरने एवं फाड़ने के काम में आते हैं। कौन से दांत चबाने और पीसने के काम आते हैं? अग्र चौर्णक और चौर्णक दांत चबाने और पीसने के काम आते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मानव के मुख में 3 जोड़ी लाला ग्रंथियां होती है। इनमें उत्पन्न होने वाला रस लार कहलाता है। इस रस में पाए जाने वाला एंजाइम टायलिन कहलाता है। यह एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करता है, जो सरलता से आहार नाल के अन्य भाग में पाचित होता है। मुंह में भोजन चबाने पर भोजन में क्या परिवर्तन होता है? प्रयोग द्वारा सिद्ध करें। सबसे पहले आइए हम 2 प्रखनलियाँ लेते हैं। प्रखनली ए में 1 चम्मच उबले चावल डालते हैं। 1 चम्मच उबले चावल मुख में लेकर 3 से 5 मिनट तक चबाइए तथा उन्हें दूसरी प्रखनली बी में लीजिए। दोनों प्रखनलियों में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों प्रखनलियों में आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालिए तथा उन्हें परीक्षण कीजिए। हम देखते हैं कि ए प्रखनली में विलयन का रंग नीला काला हो जाता है और बी प्रखनली में रंग का कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मुंह में चबाए चावल का मंड शर्करा में बदल गया, जबकि दूसरे मंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी लाला रस चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ के कार्य लिखिए। जीभ के कार्य निम्न प्रकार से हैं। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। यह भोजन में लार को मिलाने का काम करती है तथा भोजन को निगलने में भी सहायता करती है। इसके द्वारा हमें भोजन के स्वाद का पता चलता है, क्योंकि इस पर स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ के किस हिस्से से उसे मीठे, नमकीन, खट्टे एवं कड़वे स्वाद का अनुभव होता है? हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती है, जो मीठे, नमकीन, खट्टे व कड़वे स्वाद का अनुभव कराती है। मुख्य रूप से जीभ की नोक पर मीठा और नमकीन का स्वाद मिलता है। जीभ के किनारों पर खट्टा का अनुभव होता है। जीभ के पीछे कड़वा का अनुभव होता है। उल्टी के समय भोजन विपरीत दिशा में किस प्रकार जाता है? उल्टी के समय भोजन विपरीत दिशा में आमाशय में होने वाली कर्मानुकुंचन गति के कारण जाता है। श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को क्या रोकता है? श्वास नलिका में भोजन के प्रवेश को एपिग्लॉस्टिक रोकता है। एपिग्लॉस्टिक एक पतली नुमा उपास्थि है जो ग्लॉस्टिक को बंद करती है, जिससे भोजन करने के दौरान भोजन उसमें नहीं जाता है। यदि खाने के दौरान एपिग्लॉस्टिक खुला रखें तो भोजन के कण ट्रेकिया में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे खांसी की प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है। इसके कारण भोजन के कण ट्रेकिया से निकल जाते हैं और श्वसन की क्रिया बाधित नहीं होती है। दीर्घरोम क्या है, वह कहाँ पाए जाते हैं एवं उनके कार्य क्या है? छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। दीर्घरोम छोटी आंत में पाए जाते हैं। दीर्घरोम के कार्य: ये पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है।